उफ ये गर्मी, चलो कोल्ड ड्रिंक ही पी लेते हैं। तो नहीं, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है। कोल्ड ड्रिंक आपको नामर्द बना सकती है, लड़कों को नामर्द बना सकती है और लड़कियों को बांझपन का शिकार होना पड़ सकता है। तो कोल्ड ड्रिंक आपके जीवन के लिए कितनी ज़्यादा खतरनाक है, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि कोल्ड ड्रिंक में कार्बोनेटेड गैस होती है और कार्बोनेटेड वाटर होता है, जिससे पीने वाले से काफ़ी बीमारियां हो सकती हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली बीमारी है डायबिटीज। तो डायबिटीज समय से पहले अगर आपको नहीं करवानी है तो आपको कोल्ड ड्रिंक पीना छोड़ना होगा, क्योंकि डायबिटीज कोल्ड ड्रिंक में कोल्ड ड्रिंक को अगर आप हद से ज़्यादा पीते हैं तो डायबिटीज मधुमेह होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इस तरह की ड्रिंक्स में, जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है उसमें बहुत ज़्यादा चीनी होती है, इस वजह से डायबिटीज होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है दिल की बीमारी। तो हार्ट डिजीज भी कोल्ड ड्रिंक पीने से बढ़ जाती है। हार्ट डिजीज में जो एक्स्ट्रा शुगर होती है, जो एक्स्ट्रा चीनी होती है, वो कार्बोनेटेड वाटर दिल की सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। इससे दिल की जो बीमारी होती है, जैसे अभी हाल ही में आपने देखा होगा जो सतीश कौशिक है, वो अपना हेल्थ कॉन्शियस, इतने ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है। और जो साउथ के जो एक्टर हैं आर राजकुमार, ठीक है, वो भी इतने हेल्थ कॉन्शियस थे, फिर भी उनकी हार्ट अटैक से, मतलब कार्डियक अरेस्ट से उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन और अपन तो कोल्ड ड्रिंक भी पी लेते हैं और जंक फूड भी खा लेते हैं। तो इनसे बचना है, अगर आपको जल्दी बूढ़ा और जल्दी नहीं मरना है तो आपको इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा। और नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है वजन बढ़ना। अगर हद से ज़्यादा आपका वजन बढ़ रहा है, क्यों? इसका एक कारण हो सकता है, अगर आप कोल्ड ड्रिंक और जंक फूड खाते हो तो इसका एक मुख्य कारण है आपका वजन बढ़ना। और आपने देखा होगा जो मोटे लोग होते हैं उनमें बीमारियां जल्दी पनप जाती हैं। हर रोज कोल्ड ड्रिंक या सोडा पीने पर वजन तेजी से बढ़ने लगता है और इन्हें पीने के बाद ज़्यादा भूख लगती है। तो इससे फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो जाती है। जो आपका लीवर होता है वो फूल जाता है और फूल जाने के बाद आपके लीवर में दर्द हो सकता है। ठीक है, तो आपको अवॉइड करना है। नेक्स्ट है दांतों में केविटी। ये दांत है, दांतों में केविटी हो जाती है, मतलब दांत आपके ब्लैक ब्लैक हो जाएंगे। दांतों की जो बाहरी लेयर होती है जिसको एनामेल की परत कहते हैं, ये आपको व्हाइट कलर की जो परत दिख रही है ये एनामेल कहते हैं इसको। और ये फॉस्फोरस और कैल्शियम की बनी होती है। किसकी बनी होती है? फॉस्फोरस और कैल्शियम की बनी होती है। उसे कोल्ड ड्रिंक या कार्बोनेट वाटर, जो कोल्ड ड्रिंक होता है, कोल्ड ड्रिंक किसी भी कंपनी की हो, चाहे वो फिर डाइट कोल्ड ड्रिंक ही क्यों ना हो, वो नुकसान करती है, मतलब करती है। तो कोल्ड ड्रिंक और कार्बोनेटेड वाटर से नुकसान होता है, दांतों में केविटी और सड़न की प्रॉब्लम आ सकती है। दांतों में केविटी और सड़न की प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपको बच के रहना है। नेक्स्ट ये है कमजोर याददाश्त। तो आपकी, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको तो जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करनी ही चाहिए। अगर आपको प्यास लगती है गर्मी के अंदर तो आप नेचुरल जो जूस है वो पी सकते हैं। और गर्मी के अंदर अगर आपको जूस पीने या और किसी चीज़ की, अगर ठंडी चीज़ पीनी है तो आप गन्ने का रस पी सकते हैं, कोई भी नेचुरल या फिर ठंडा पानी पी सकते हैं। लेकिन कोल्ड ड्रिंक और जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए अगर आप स्टूडेंट हैं, क्योंकि यह जो कार्बोनेट वाटर और जो कोल्ड ड्रिंक होता है आपकी जो मेमोरी पावर है उसको डाउन कर देती है। कोल्ड ड्रिंक एडिक्टिव ड्रिंक है, कहने का मतलब एक लत लगने वाली ड्रिंक है जो मेंटल हेल्थ के लिए बुरी है। ऐसी ड्रिंक मेमोरी को स्लो कर देती है। ठीक है, स्लो मतलब बिल्कुल स्लो कर देती है। आपकी जो मेमोरी पावर है, याद रहने की जो क्षमता है, याददाश्त है, वो कम हो जाती है। नेक्स्ट है स्पर्म काउंट और फर्टिलिटी। स्पर्म काउंट तो आप जानते होंगे, 2 से 3 मिलियन, ठीक है, 30 से 40 मिलियन स्पर्म काउंट होते हैं मेल के अंदर, और फीमेल के अंदर भी। फीमेल के अंदर तो एक्स होते हैं, ठीक है, और मेल के अंदर स्पर्म काउंट होते हैं। तो फीमेल को सेक्सुअल प्रॉब्लम के साथ बेबी यानी कि प्रेग्नेंट होने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। साथ में ओवरडोज से मेल में स्पर्म काउंट और सेक्स ड्राइव पर नेगेटिव असर पड़ता है। कहने का मतलब आपकी जो सेक्स ड्राइव है वो भी कम हो जाएगी और आप बाप नहीं बन सकते। मतलब आपके नामर्द होने के, मेल के नामर्द होने के और फीमेल के बांझपन होने का परिणाम कोल्ड ड्रिंक और जंक फूड हो सकता है। ठीक है, तो आपको अवॉइड करना है अगर आप बाप और माँ बनना चाहते हैं। ठीक है, और आप किसी की भी तरह की कोई दवाई या मेडिसिन नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको अवॉइड करना होगा इफ़ यू आर वांट टू बी ए पेरेंट्स। ठीक है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक और जंक फूड की वजह से स्पर्म काउंट और फर्टिलिटी जो रेट है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट है गर्भ में यानी कि प्रेगनेंसी में बच्चे को नुकसान भी होता है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और कार्बोनेटेड ड्रिंक में न के बराबर पोषक तत्व होते हैं, ये तो आपको भी पता है, वो सिर्फ मन की शांति के लिए अपन क्या करते हैं, पीते हैं। बाकी
मन की शांति के लिए पीते हैं, बाकी हेल्थ के ऊपर इसका कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। कार्बोनेटेड ड्रिंक में ये तो मैंने आपको बता दिया, इसमें कैफीन भी होता है। कैफीन कॉफी के अंदर होता है और चाय के अंदर भी होता है, ठीक है। कॉफी के अंदर ज्यादा होता है और चाय के अंदर नहीं होता है, कैफीन नहीं होता चाय के अंदर, कॉफी के अंदर कैफीन होता है, जो प्लेसेंटा से बेबी तक पहुंच सकता है, जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस खतरनाक साबित हो सकता है। प्लेसेंटा क्या होती है? प्लेसेंटा होती है जो बच्चे तक खाना पानी ये जो पोषक तत्व होते हैं वो माँ के थ्रू बच्चे को पहुंचते हैं, वो होती है प्लेसेंटा, उसको बोलते हैं गर्भनाल, ठीक है। तो गर्भनाल के थ्रू ही बच्चे को पोषक तत्व और पोषण मिलता है जब वो पेट के अंदर होता है, गर्भ के अंदर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो जंक फूड ना खाएं और कोल्ड ड्रिंक भी ना पिए। नेक्स्ट है हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ठीक है। तो हड्डियां कमजोर कैसे हो जाती है? ये हड्डियों को धीरे धीरे खोखला बना देता है। अगर आप हद से ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो ये धीरे धीरे आपकी हड्डियों को कमजोर बना देगा और छोटी सी चोट में या गिरने पर ही आपकी हड्डी टूट सकती है, इसलिए भी आपको ध्यान रखना है। झुर्रियां और सूजन, तो क्या होता है? झुर्रियां और सूजन, चेहरे पे सूजन और झुर्रियां एक एज के बाद आनी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप एडिक्टिव हैं, किसी भी कोल्ड ड्रिंक की लत है आपको, ठीक है, वो चाहे फिर किसी भी तरह की कोल्ड ड्रिंक हो सकती है, किसी भी तरह का जंक फूड हो सकता है, अगर आपको लत है तो समय से पहले ही आपके चेहरे पे सूजन और झुर्रियां दिखने लग जाएगी। इससे आप जल्द ही बूढ़े नजर या वृद्ध नजर आने लग जाएंगे। तो अगर आपको ठीक है, तो ये सारी बीमारियां हो गई, ये सारे इसके प्रभाव हो गए कोल्ड ड्रिंक और जंक फूड के। उसके बाद अगर आपको इसके बावजूद आपको पिता बनने में कोई प्रॉब्लम हो रही है और फर्टिलिटी बढ़ानी है तो आप इन 10 फूड को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। 10 जो फ्रूट हैं, फल हैं, उनको ट्राई कर सकते हैं, जिनमें सबसे पहला है अनार। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर अनार। तो अनार तुर्की में जो टर्की है, अनार में वहाँ पे रिसर्च की गई है, तो उनके उस रिसर्च के मुताबिक अगर हम देखना चाहें तो अनार का जो जूस होता है वो स्पर्म काउंट और उसकी जो क्वालिटी है उसको बढ़ा देता है। रोज 1 गिलास अनार का जूस पीने से जो मेल के अंदर जो जनन क्षमता है उसके अंदर वृद्धि होती है, यानी कि जो मेल फर्टिलिटी रेट है उसके अंदर वृद्धि होती है। नेक्स्ट जो है वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, कद्दू के बीज। कद्दू को क्या बोलते हैं? पंपकिन बोलते हैं। तो पंपकिन के जो बीज होते हैं, जो कद्दू होता है उसके जो बीज होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए। अगर आप पिता बनना चाहते हैं तो पिता तो कोई नहीं बनना चाहता, लेकिन अगर आपका बच्चा हेल्दी हो और उसमें कोई तरह की कोई भी नेचुरल डिफेक्टिव, आजकल क्या होता है कि एनवायरनमेंट और पर्यावरण की वजह से जो बच्चे हैं उनके अंदर एक तो प्रीमेच्योर पैदा हो रहे हैं, उसके अलावा उनके साथ कई आनुवंशिक बीमारियां भी हो रही हैं। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं, एक हेल्दी बच्चा अगर चाहते हैं आप, तो आपको जो भी चीज़ें होती हैं जो नकारात्मक प्रभाव डालती हैं स्पर्म काउंट के ऊपर या फर्टिलिटी के ऊपर, जनन क्षमता के ऊपर, वो आपको अवॉइड करनी पड़ेगी। तो जैसे कद्दू अनार के हमने देख लिया क्या क्या फायदे हैं। तो वो अनार क्या होता है? फर्टिलिटी और जो स्पर्म काउंट है वो आपकी उसकी क्षमता को बढ़ा देता है। ऐसे ही कद्दू के बीज है, यानी कि पंपकिन के बीज है, इसमें मौजूद जो जिंक होता है और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं वो मेल ऑर्गन्स में ब्लड का जो सर्कुलेशन है उसको बढ़ा देते हैं और इसके कारण उसके अंदर जो टेस्टोस्टेरोन जो लेवल है और स्पर्म काउंट उसको बढ़ा देते हैं कद्दू के बीज। नेक्स्ट है तो टमाटर। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर टमाटर, लाल लाल टमाटर, ठीक है। तो टमाटर खाने से चेहरे के ऊपर ग्लो तो आता ही आता है, लेकिन इसमें मौजूद लाइकोपिन, इसके अंदर मौजूद लाइकोपिन होता है जो आपका स्पर्म काउंट, क्वालिटी और स्ट्रक्चर को बेहतर करता है। आपने देखा होगा स्पर्म का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, मैं आपको दिखा दूंगा, आप स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हैं कैसा होता है। तो उसके स्ट्रक्चर को, उसकी स्पर्म क्वालिटी को और स्पर्म काउंट, वो तीनों चीज ये बढ़ा देता है। टमाटर को ऑलिव ऑयल में, और जो ऑलिव ऑयल आता है उसको पकाकर खाने से काफी ज्यादा फायदा होता है। नेक्स्ट है हमारा अखरोट, ठीक है, जिसको वॉलनट भी बोलते हैं, अखरोट। तो अखरोट के अंदर क्या होता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो मेल ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो को बढ़ाने में काफी हेल्पफुल होता है। रोज 1 मुट्ठी, यानी कि आप 50 ग्राम मान सकते हैं, तो 50 से 75 ग्राम, 75 ग्राम अखरोट पुरुषों को खाना ही चाहिए, क्योंकि उससे स्पर्म काउंट और जो आपकी जनन क्षमता है उसमें वृद्धि होती है। नेक्स्ट है डार्क चॉकलेट। तो भाई साहब चॉकलेट तो किसे पसंद नहीं है, ठीक है, लड़कियों की फेवरेट होती है डार्क चॉकलेट। तो लड़कों को भी डार्क चॉकलेट खानी चाहिए, लेकिन एक्सेस में नहीं खानी चाहिए। वीक के अंदर एक बार डार्क चॉकलेट खानी ही चाहिए, क्योंकि इसके अंदर L-अर्जिनाइन नामक का अमीनो एसिड होता है। इसकी वजह से स्पर्म का जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, और जो क्वालिटी होती है उसमें वृद्धि होती है, उसमें उसको बढ़ाता है। चॉकलेट जितनी डार्क होगी स्पर्म काउंट बढ़ाने में उतनी ही ज्यादा फायदेमंद होगी, आप देख सकते हैं।
साथ में अंडे। तो वैसा संडे हो चाहे मंडे हो, रोज खाओ अंडे, ठीक है। तो अंडे तो खाने ही चाहिए क्योंकि प्रोटीन और विटामिन ई का बेस्ट सोर्स होता है अंडा। तो अंडा हेल्दी और स्ट्रॉन्ग स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार है। रोज नाश्ते में अगर 2 अंडे आप खाते हैं, नाश्ते में यानी कि ब्रेकफास्ट के अंदर अगर आप रोज 2 अंडे खाते हैं तो खाने से नुकसानदायक जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उससे बचाव होता है और आपके कैल्शियम की पूर्ति भी हो जाती है। तो अंडे तो संडे हो चाहे मंडे रोज खाओ अंडे, ठीक है। साथ में केले, केले का बनाना, ठीक है। तो बनाना भी इम्पोर्टेंट है। जो जिम लवर है वो बनाना भी खाते हैं, ठीक है। और बनाना खाना भी चाहिए। एक 12 महीने चलने वाला यानी कि सदाबहार फल है ये। तो बनाना के अंदर एक ब्रोमीलेन नामक का एंजाइम होता है, ठीक है। ब्रोमीलेन नामक का एंजाइम होता है और विटामिन बी स्टेमिना, एनर्जी और स्पर्म काउंट बढ़ाते हैं। जो बनाना है वो उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो बनाना भी आपको खाना चाहिए। नेक्स्ट है लहसुन, ठीक है। क्या है? लहसुन, जिसको गार्लिक भी बोलते हैं, जिंगर गार्लिक, ठीक है। और गार्लिक है, ठीक है। तो गार्लिक के अंदर एक एलिसिन नामक का कंपाउंड सेल होता है जो मेल ऑर्गन में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। जब तक मेल ऑर्गन के अंदर ब्लड का फ्लो नहीं होगा तब तक स्पर्म काउंट नहीं बढ़ सकता है। तो रोज सुबह लहसुन की 3 से 4 कलियां, कितनी? 3 से 4 कलियां, 3 से 4 कलियां, ठीक है। चबाकर खाने से जो स्पर्म का जो वॉल्यूम है, सीमेन का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। फिर है गाजर। तो अभी सीजन है गाजर का, और गाजर का हलवा। तो अभी शिवरात्रि चली गई है, तो शिवरात्रि के दिन गाजर का हलवा बनाया भी होगा आपने और खाया भी होगा, काफ़ी टेस्टी भी लगता है, ठीक है। मेरा तो फेवरेट है भाई गाजर का हलवा। तो गाजर का हलवा तो गाजर से बनता है और गाजर में मौजूद विटामिन ए, ठीक है। गाजर के अंदर कौन सा विटामिन होता है? तो गाजर के अंदर होता है विटामिन ए, जो इसका प्रोडक्शन बढ़ाता है, स्पर्म का प्रोडक्शन बढ़ाता है। रोज सलाद में गाजर खाने या गाजर का जूस पीने से आपकी जो फर्टिलिटी है, जो जनन क्षमता है, उसके अंदर वृद्धि होती है। फिर है पालक। तो पालक पनीर तो आपने सबने खाया होगा। तो पालक पनीर की सब्जी तो हाँ टेस्टी, ठीक है, मस्त लगती है ना। तो वैसे ही इसमें भी काफ़ी मात्रा में फोलिक एसिड होता है और प्रेग्नेंट जो औरतें होती हैं उनको पालक खाने की सलाह दी जाती है। तो जो फोलिक एसिड क्या करता है, आपकी जो स्पर्म की जो क्वालिटी है और उसका जो शेप होता है स्पर्म का, उसको बेहतर करने में काम आता है। तो रोज खाने में अगर पालक लेने और उसका जूस पीने से आपकी जो फर्टिलिटी है, जनन क्षमता है, उसमें वृद्धि होती है। तो ये अपन ने देखा कि कोल्ड ड्रिंक से क्या क्या नुकसान होते हैं, ठीक है। और आपको अगर पेरेंट्स बनना है, ठीक है, पिता बनना है, तो कौन कौन से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपको खाने चाहिए, हमने उसके बारे में डिस्कस करा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे और हेल्थ टिप्स और वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।